बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? बच्चों, उस्ताद जी सिर्फ नाम नहीं है, ये कैफ़ियत है। और बीइंग उस्ताद जी हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने तलबा के लिए वो तमाम आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें जिससे उनको फ़ायदा हो, जिससे वो मोटिवेट रहें और अपने टेस्ट के लिए दिलो जान से मेहनत करें। अभी चूँकि बच्चों आपका टेस्ट नज़दीक है, तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमारे पास कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनको हम इस सीरीज़ के अंदर उन जिनसे बातें करेंगे, उनकी स्टोरीज़ को देखेंगे, वो किस तरह से मोटिवेटेड रहे और कोशिश करेंगे कि आपको भी उनसे फ़ायदा हो। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, वो बच्चों आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं और मैं चाहूँगा कि ये स्टूडेंट खुद जो है, वो अपना तारुफ़ करवाएँ। जी बच्चे। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Zohaib. I'm currently studying fourth year MBBS in Services Institute of Medical Sciences, SIMS, Lahore. And I gave MCAT in 2019 and did FSC in 2019. And my marks were 190 in MDCAT and 1008 in FSC. And my total aggregate was 93.06. एंड और जो मेरा एडमिशन है वो सेकंड अटैम्प्ट में हुआ था। मैंने 2018 में पहली दफ़ा एमकेट दिया था और एफएससी बाद में फिर मैंने इम्प्रूव किया। जस्ट इन वन सब्जेक्ट्स आई इम्प्रूव्ड 29 मार्क्स इन बायोलॉजी। तो मेरा बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है टोबा टेक सिंह और तहसील है पीर महल। और लाहौर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये बहुत ग्रूमिंग और एक्टिव सिटी है। अच्छा, बच्चे आप ये बताओ कि आपकी फीलिंग्स क्या थी आफ्टर गेटिंग एडमिशन? अच्छा, हमारी दफ़ा ऐसे होता था कि जब हमने एमकेट दिया था तब यूएचएस एक की इशू करती होती थी रात को और हमें कार्बन कॉपी देती होती थी जब हम एमकेट दे के निकलते थे। तो वो जो की चेक कर रहे होते हैं ना हम रात को, तो वो जज्बात ऐसे होते हैं कि हम बयान करने से कासिर हैं। लाइक आपकी पूरी फैमिली आपके आसपास बैठी होती है, चेक कर रही होती है, दुआएं कर रही होती है आपके साथ। कोई एमसीक्यूज गलत होता है तो बड़ा वो फील होता है कि हमने क्यों गलत किया। और ऐसे ही है, फिर जब मेरा चेक किया था मैंने, मेरे 188 मार्क्स बने थे तब। और लेकिन जब ऑफिशियल रिजल्ट आया था तो फिर 190 हो गए थे। और तब ये सीन था कि घर वाले खुश, पहली दफ़ा आपने पेरेंट्स को इतनी बड़ी खुशी दी होती है कि आप एक डॉक्टर बन रहे हो और फैमिली में पहले डॉक्टर हो। लाइक एक प्राउड मोमेंट होता है कि आप डॉक्टर बन रहे हो, ओवरऑल पहन के फिर रहे होते हो बड़े। तो बाकी लेकिन वो प्राउड होना भी चाहिए। आपने इतनी एफर्ट्स लगाई होती हैं, पीछे आपकी माँ बाप की दुआएं होती हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं जो आप पूरे करने जा रहे होते हो। और जब आप आ जाते हो तो फिर आप डॉक्टर हो, ऑब्वियसली फिर बन के ही निकलना है। जी, बेटे आप ये बताओ कि आपको कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, उनका सामना करना पड़ा था अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान? अच्छा, मुझे जो सबसे ज़्यादा मसला होता था ना वो फिज़िक्स एंड इंग्लिश का होता था कि फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ जो होते हैं ना वो थोड़े, एक तो टफ़ होते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल्स होते हैं और कॉन्सेप्ट्स बेस होते हैं। और इंग्लिश इस तरह की होती है कि वकैब हमारी दफ़ा ज़्यादा होती थी 2018 में। 19 में फिर सिलेबस कम हो गया था और फिर रूल्स, इंग्लिश एंड फिज़िक्स और मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं आपके एमकेट में। और ऐसे ही था, फिर फिज़िक्स की जो थी वो प्रैक्टिस ज़्यादा थी, जितनी आप ज़्यादा कर लें। तो बच्चे इस तरह करते हैं, बच्चों के पास बुक्स ज़्यादा होती हैं, चीज़ें ज़्यादा होती हैं और वो पढ़ नहीं पाते। हालांकि जो सबसे बेसिक आपने सबसे पहले करना होता है वो आपने एफएससी की टेक्स्ट बुक्स जो है ना उनको फॉलो करना होता है। फिज़िक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी, क्योंकि पेपर तो टोटली उनमें से आना है। और जो इंग्लिश हैं वो कुछ चीज़ें एमकेट में चेंज हो जाती हैं, तो फिर आपने वो जो आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक्स हैं उनकी रूल्स करें, उनकी प्रैक्टिस करें, वोकैब्स को याद करें, उनकी प्रैक्टिस करें। और फिज़िक्स का ये सीन होता है कि फ़िज़िक्स थोड़ी मुश्किल लगती है बच्चों को, तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें और एमसीक्यूज़ लेके उसको सॉल्व करें। मैं तो इस तरह करता था कि सुबह बैठता था, एमसीक्यूज़ करता रहता था जब तक उसके सॉल्यूशंस नहीं आते थे। और बायो और केमिस्ट्री तो मोस्टली बुक से आती है और आप उसको एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करने से भी हो जाती है। सही हो गया। अच्छा बच्चे, आप ये बताओ कि आपके रिवीजन के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं? मतलब बच्चों को किस तरह से रिवीजन करनी चाहिए और जिससे उनकी जो है वो तैयारी जो है वो बेहतर हो सके और किस तरह से वो अपना जो लास्ट मंथ या लास्ट वीक या जो टाइम एक्सटेंड होता है उसको यूटिलाइज़ कर सकें? रिवीजन देखें बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपकी जो रिवीजन है ना, बार बार जो चीज़ें रिवाइज करेंगे वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं। और ड्यूरिंग पेपर अटेम्प्टिंग आपको वो चीज़ें बहुत आसान लग रही होती हैं कि हमने ये पढ़ा हुआ है। और शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है तैयारी के लिए। आप पहले 2 महीने अच्छे से लगा लो, एंड वाला महीना है, 15 दिन है, उनमें आप वो चीज़ें करो जो आपकी मुश्किल हैं, शॉर्ट लिस्टेड हैं। शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज़रूरी है, मैंने भी की थी। और मैंने कोई अलहदा से नहीं की थी कि नोट्स थोड़े बहुत बनाए थे जो टीचर्स बताते थे, लेकिन उसके बाद मैं बनाता था खुद बैठ के, बुक्स पे लिख लेता था जो जो चीज़ें मुझे मुश्किल लगती थी।
या मैं लिख-लिख के याद कर लेता था प्रैक्टिस करके, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सही हो गया। अच्छा बच्चे ये बताओ कि आपने किस तरह से अपने आप को लास्ट डेज़ के ऊपर कंपोज़ रखा था और टेस्ट डे के ऊपर कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने की, जो कि आप हमारे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करते हो कि वो करें? अच्छा, एमकेट हमारी दफ़ा भी थोड़ा डिले हुआ था, कुछ दिन हुए थे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फ्लॉप कर जाते हैं चीज़ें। रेस्ट पे आ जाते हैं, जी हमने पढ़ लिया है, काफ़ी तैयारी हो गई है, ये चीज़ भी पढ़ लिया है, लेकिन ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है। अगर आप 15 दिन का लाइक 27 से 10th ऑफ सितंबर तक चला गया, 14 डेज़ बनते हैं। तो 14 डेज़ में आपने एक दफ़ा सिलेबस जो है ना वो इम्पोर्टेंट रिवाइज़ कर लेते हो 4 बुक्स का। क्योंकि आपकी इतनी पिछले 3 महीने से और पिछले 2 साल एफएससी के आपने इतना पढ़ा होता है, तो आप कर जाते हो। तो इसमें आपने बिल्कुल रेस्ट पे नहीं आना, चीज़ें रिवाइज़ करनी है, उनकी प्रैक्टिस और कर लें, जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना वहाँ पे आपको बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। तो यही है कि आपने रेस्ट पे नहीं आना, पढ़ें, उसको टाइम को यूटिलाइज़ करें, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, मैं एक 1-2 मिनट आपके और लूँगा, जिसमें सबसे पहले तो देखें कि आपने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी। स्ट्रेस जो होती है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ डे स्ट्रेस ले जाते हैं, चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते। आपने अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना है और यकीन रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आपको बहुत मैटर करता है टेस्ट के दौरान। आपने प्रॉपर रेस्ट लेके, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, फिर आपने जाना है, क्योंकि आपने अपने 2.5 ईयर्स का जो नॉलेज है ना, वो 3 घंटे में यूटिलाइज़ करना है और आपने डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह। और यही आपका मोटिव है और एम है कि बिल्कुल भी वो भी नहीं होना आपने कि स्ट्रेस हो जाएँ कि पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा। एडमिशन हो जाता है, देखिए 3000 सीट्स हैं, उनमें से 1 सीट हमें चाहिए। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैंने 1 सीट ली है ना अपनी सिम्स में, और वो टॉप 300-400 स्टूडेंट्स में हम थे। तो सिम्स एक अच्छा कॉलेज है, और आपने बिल्कुल इस तरह नहीं लेना कि हमारा नहीं होगा। एक सीट के लिए आपने एफर्ट करनी है और आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस फॉर बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स डे। बी कॉन्फिडेंट बच्चों, इंशाल्लाह यू विल बी डॉक्टर सून। जी बच्चे, ये थे आज के हमारे गेस्ट और आई होप इनकी बातों ने आपको मोटिवेट किया होगा और आपके लिए जो है वो एक नया जज़्बा पैदा हुआ होगा कि आप भी अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बेहतर तरीके से कर सकें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, आप सबको जो है वो जो आपकी ख्वाहिशात हैं, नेक जायज़ ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करें। इसी दुआ के साथ बच्चों, आज की ये जो नशिस्त है ये अपने अख्ताम पर पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।